मित्रों, परिजनों, सुधीजनों और भावगंगा के सभी प्रेमियों, लगातार सुनने वालों को आज हम लोगों के इतने विराम के बाद भावगंगा का यह अंक शुरू हो रहा है। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, कई लोगों के फ़ोन भी आते थे, तो अब फिर नियमित शुरू होगा जब तक कि फिर मुझे कहीं बाहर की यात्रा न करनी हो। आज सुबह से बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। इतने दिनों के तपन के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हुआ था और मैंने सोचा था कि 6 सवा 6 बजे आज भावगंगा करूंगा, क्योंकि कल तक बहुत गर्मी थी। आज थोड़ा इसीलिए विलम्ब भी हुआ कि मौसम अच्छा है, थोड़ा देर में करेंगे। लेकिन फिर सूर्य भगवान की कृपा हुई और धूप है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ हम लोगों की ये भावगंगा आज शुरू होती है। एक बहुत अच्छी कहानी है। जनरली पिछले सालों फेसबुक से जो स्टोरीज जो उस दिन पोस्ट किए रहता हूँ, वो जब आ जाती है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करता हूँ भावगंगा में। तो वो कहानी बहुत अच्छी है आज के हालात पर और ये सच्ची घटना पर आधारित है। कानपुर के, मैंने बहुत पहले लिखी थी 2013-14 के आसपास, 13 में, तो वो आपको सुनाऊंगा। और इधर मेरी यात्रा सपरिवार पूना की हुई थी। बहुत अच्छा शहर है। जो मतलब शुरू हम लोग, मेरी पहली पोस्टिंग बॉम्बे में थी, तो वहाँ तब भी पूना की बहुत तारीफ सुनते थे कि वहाँ के सभी लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं, मौसम बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादातर कोई दुबला पतला वहाँ नहीं मिलेगा, सब हेल्दी मिलेंगे, स्वस्थ मिलेंगे, इवन मोटे मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। बेंगलोर और पूना 2 शहर मौसम की वजह से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है। पूना अभी भी खुला खुला सा है। पूना में सड़कों के दोनों तरफ बरगद के बहुत बड़े बड़े पेड़, जिसमें खूब सारे शाखाएं निकली हुई हैं, जो ज़मीन तक पहुंची हुई हैं, सब जड़ें बनी हुई हैं। तो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो मोटो भी है, जितनी शाखाएं उतने पेड़। तो खूब ढेर सारे खूब बड़े विशालकाय बरगद के पेड़ मिलते हैं। लेकिन दुखद पहलू यह है कि उन पेड़ों को लोग काट देते हैं, काट रहे हैं सड़क चौड़ी करने के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर, सुंदरीकरण के नाम पर। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। पेड़ों को तो बचाना ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी एक भतीजी वहाँ रहती है, गुड़िया, पिछले 30 सालों से पूना में है। उनके घर गया था, मैं फ़ोटो की भी खींच के लाया हूँ। एक बहुत अच्छी बात है कि उसने अपना जब घर बनवाया तो जो पेड़ थे और उसके घर के उसमें आए, तो उसने पेड़ कटवाए नहीं, अपने छत में छेद करके, मतलब वो उतना काट करके पेड़ों के लिए जगह दी, कोई पेड़ नहीं कटवाया। अब वो अभी वो चित्र दिखाने का सिस्टम नहीं बना है। अगर चित्र दिखाने का सिस्टम होता तो वो दिखाता, तो वो बहुत अच्छा लगा और प्रकृति के प्रति इतना भाव देख करके बहुत अच्छा लगा। तो कभी वो चित्र भी दिखाएंगे या पोस्ट कर देंगे। एक और घटना इधर हुई है अभी 7-8 घंटे पहले। अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.75%, 0.75% बढ़ाया है। एक चीज़ पता नहीं आप लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स में पहले तो पढ़ाया जाता था, आजकल पढ़ाना भी आजकल थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हैं लोग, कि पॉइंट के बाद जो भी, दशमलव के बाद जो भी अंक लिखे जाते हैं वो अलग अलग पढ़े जाते हैं, वो मिला करके नहीं।
तो 0.75 नहीं कहेंगे, 0.75 नहीं कहेंगे, 0.75 कहेंगे। अगर एक अंक और होता, 0 भी होता तो 0.750 कहते, 750 नहीं कहते। ये दशमलव के बाद जो अंक पढ़े जाते हैं वो अलग अलग पढ़े जाते हैं। इसके कई कारण भी हैं। एक कारण तो यही है कि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये दशमलव के बाद का है कि नॉर्मल है। नॉर्मल संख्या पढ़ लिखेंगे तो सारे अंक एक साथ मिला के पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद अगर लिखेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसके कई कारण भी हैं, अन्य चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी ये बात है, ये सिद्धांत बनाया गया। तो 0.75 इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। ये पिछले 27-28 साल बाद इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, नॉर्मली नेग्लिजिबल। कई कारण बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन का ये जो संघर्ष है ये भी है, लेकिन इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सोचने की बात है। इस पर विस्तार से चर्चा कल करेंगे, थोड़ा स्टडी करके, थोड़ा और अध्ययन करके। लेकिन जो अभी होने लगा, शेयर मार्केट्स नीचे आने लगे हैं पूरी दुनिया के, यानी कि पूरी दुनिया में थोड़ी घबराहट है। चीज़ों के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब दूसरे देशों को अमेरिका से अगर लोन लेते हैं तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में भी दाम बढ़ सकते हैं। अमेरिकन करेंसी के तुलना में दूसरी करेंसीज डाउन हो सकती हैं। एक्सचेंज रेट करेंसीज का उस पर दुष्प्रभाव हो सकता है। डॉलर बहुत महंगा हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें तमाम सारे लोग, दोनों तरह की राय आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा विकासशील देशों पे, डेवलपिंग देशों पे, भारत जैसे देशों पे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना बुरा प्रेडिक्ट किया जा रहा है उतना बुरा नहीं होगा। हाँ, कुछ न कुछ दुष्प्रभाव ज़रूर होगा, उससे हम लोगों को उसको स्वीकार करने के लिए और उसके लिए अपने को तैयार करने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद अब वो एक कहानी आपको सुनाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और भावगंगा के लिए और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर भाव की व्यवस्थाएं आए, इसके लिए हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे तो बहुत दिनों में घटी सबसे सशक्त घटना और खबर लगती है, भले ही अखबारों और मीडिया में जगह न मिली हो। ऐसी घटनाएं अब देश दुनिया में खूब होंगी। आप अपनी राय जरूर दें, स्वागत रहेगा। नाम काल्पनिक है लेकिन घटनाएं सच्ची हैं। प्लेस, स्थान भी लगभग सच्चा है। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। अरुण ने आईआईटी से बीटेक करने के बाद कानपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर एक स्कूल का प्रिंसिपल होना स्वीकार किया। अरुण ने आईआईटी से बीटेक करने के बाद कानपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर एक स्कूल का प्रिंसिपल होना स्वीकार किया। इस पे बाद में नाटक भी हुआ आगरा में और लोगों ने बहुत पसंद किया था। नाट्य रूपांतरण भी हुआ था। ये स्कूल कानपुर शहर के प्रतिष्ठित परिवार द्वारा शुरू कराया गया था। इस परिवार में के और भी कॉलेजेस थे जो सभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने अपने ग्रुप से जो बचत हुई उसी से सोचा कि दूर गांव में गरीब बच्चों के लिए अच्छा विद्यालय चलाया जाएगा। इसके लिए स्कूल की बिल्डिंग भी तैयार करा ली थी, जो कि गांव उसके अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत अच्छी थी। आजकल जो बड़े बड़े स्कूल के चेन्स हैं बड़े शहरों में, और चूंकि
शिक्षा और व्यवस्था दोनों ही मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है, दोनों पे काम कर रहा हूँ शुरू से, आज से 50 सालों से। भले ही अब रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा मुखर रूप से काम कर रहा हूँ। तो उन स्कूल के मैनेजर्स से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उन स्कूलों में गया, बच्चों को एड्रेस करने के लिए अक्सर स्कूल जाता ही था, तो जहाँ मैनेजमेंट के लोग मिल जाते थे, कहता था कि आप पैसा एक से दूसरा स्कूल चेन चलाते हैं, क्योंकि सरप्लस होता है एक का, तो उसी को लगा कर दूसरे स्कूल चलाते हैं। तो कुछ सरप्लस गाँवों के लिए भी करिए, जहाँ के शिक्षा की सुविधा नहीं है, अच्छी शिक्षा वहाँ दीजिए। तो लोग तैयार नहीं होते हैं, कई कारण हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और हौसला किया जाए तो संभव है, जैसा कि इस स्कूल में हुआ। चिड़िया भी आ गई है, बहुत दिनों बाद देख रही है कि प्रोग्राम हो रहा है, और धूप भी कभी आ रही कभी जा रही है। गांव में हम लोग इसके लिए एक शब्द घमछैया इस्तेमाल करते थे, तो घमछैया का मौसम है। तो इसलिए, और ये मैनेजमेंट काबिल तारीफ है कि ये गांव में जाकर के भी स्कूल बना रहा है। जो शहर से सरप्लस हो रहा है उसका सकारात्मक उपयोग उन लोगों के लिए कर रहा है जो उपेक्षित हैं या जहां शिक्षा उपेक्षित है। तो जब अरुण ने वहां जाकर स्कूल का माहौल देखा तो उसे लगा कि शायद इस क्षेत्र को उसकी ज़रूरत है। उसने तभी निश्चय कर लिया कि वे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के करोड़ों रुपए के सैलरी पैकेज को ठुकरा कर आम आदमी के बीच में काम करेगा। शायद उसे भौतिक समृद्धि न मिले, लेकिन उसकी आत्म समृद्धि होगी, उसकी आत्म समृद्धि होगी। पिछले 4-5 सालों में वो उस स्कूल पिछले 4-5 सालों में ही वह स्कूल उस क्षेत्र के लिए प्रकाश स्तंभ बन गया, जो कि होना चाहिए। वहाँ की लाइब्रेरी आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों के विकास का केंद्र बन गई थी। लाइब्रेरी रात दिन खुली रहती थी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में उस स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, जबकि नकल का कोई सवाल ही नहीं था। क्षेत्र में चारों तरफ अरुण और उस स्कूल की खूब प्रशंसा थी। अरुण का आदर्श जापानी तोतो चांद पुस्तक के वह शिक्षक थे जो समाज के सभी तिरस्कृत बच्चों को पढ़ाते थे, रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाते थे, और उनके स्कूल से निकले सभी के सभी बच्चे जापान के शीर्ष स्थानों पर पहुंचे। और वो टीचर भी ऐसा जिसके पास ज़्यादा संसाधन भी नहीं, कभी पेड़ के नीचे, कभी ट्रेन की डिस्कार्डेड बोगी में पढ़ाते थे। लेकिन कितनी बार मैंने इस प्रोग्राम में उनका जिक्र किया है कि उस स्कूल से निकले सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचते हैं। कोई बच्चा इस धरती पर ईश्वर ने कमतर नहीं भेजा है, रिजेक्टेड नहीं भेजा है, सब में अनंत क्षमताएं हैं। अगर किसी क्षेत्र में कम क्षमता है तो उसको कंपनसेशन हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में और क्षमताएं हो जाती है। तो हर व्यक्ति विलक्षण है, हर बच्चा विलक्षण है। वो अथर्ववेद का मंत्र भी मैं अक्सर आप लोगों को सुनाता हूँ। ये अमंत्रम अक्षरो नास्ति ना अपि मूलम ना औषधम ना अपि को अपि अयोग्यो पुरुष योजका तत्र दुर्लभ। इस सृष्टि में कोई ऐसी ध्वनि ऐसी नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके, बस भाव की आवश्यकता है। मरा मरा भी मंत्र बन जाता है और राम राम भी मंत्र बन जाता है। ना भी मूलम न औषधम, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो, कोई न कोई सार्थक क्वालिटी न हो। और कोई ना भी को अयोग्य पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। ईश्वर ने जिस भी प्राणी को यहाँ बनाया है योग्यता दे करके भेजा है, सब में योग्यताएं हैं। योजिका तत्र दुर्लभ, एक ऐसा योजनाकार जो सबकी योग्यताओं को, सब मंत्रों के भाव को और सब वनस्पतियों के औषधीय गुणों को पहचाने, ऐसा योजनाकार दुर्लभ है। और हमें ऐसे ही योजनाकार तैयार करने हैं समाज और व्यवस्था में आगे चलने के लिए। ये टीचर जो उस अरुण वहाँ का प्रिंसिपल, वो वही काम कर रहा है, उसी तरह के योजनाकार बच्चों को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी बगल के गांव के शक्तिशाली एवं बाहुबली नेताजी ने एक दिन स्कूल में प्रवेश किया और धमक के साथ अरुण के कमरे में आ गए। अपने कई
5 ऐसे लोग अकेले तो चलते नहीं, 10-12 लोगों की टीम के साथ सीधे उनके कमरे में घुस गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी बगल के गांव के शक्तिशाली एवं बाहुबली नेताजी ने स्कूल में प्रवेश किया और धमक के साथ अरुण के कमरे में अपने सभी लोगों के साथ घुस गए। बिना पूछे पाछे अपना घुस गए, कुर्सी पे बैठ ही जाते हैं, जो खाली कुर्सियां उस पे उनके लोग बैठ गए, कुछ बाकी खड़े हो गए। एक तरह से धौंस देने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बच्चे की शादी है और बहुत सारे कार्यकर्ता और अतिथि आएंगे। आपके स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कमरे भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि शादी के समय 5 दिन के लिए आप विद्यालय हमें दे दें। शादी के समय 5 दिन ये विद्यालय हमें दे दें। अच्छा, छुट्टी के समय शादी नहीं थी, या तो फरवरी वगैरह में रही होगी जब तो बोर्ड इम्तिहान के आसपास, और या फिर नवंबर और दिसंबर में, तब भी स्कूल चल रहे थे, जिससे हमारे कार्यकर्ता और अतिथि रुकेंगे। और उन्होंने नेताजी से पूछा कि फिर बच्चों की पढ़ाई उन दिनों कैसे होगी। तो नेताजी ने बड़ी उद्दंडता से कहा कि स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दीजिए, स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दीजिए। और उन्होंने जब कहा कि यहाँ पर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही रहता है, बच्चों की पढ़ाई को हम पूजा के भाव से लेते हैं, इसलिए पढ़ाई बंद करना असंभव है। तो नेताजी ने कहा कि फिर आप सोच लीजिए, हमें तो स्कूल चाहिए ही चाहिए। नेताजी अगले दिन फिर आने के लिए कहकर विदा हुए। जाते जाते ये जरूर कह गए थे कि हम देख लेंगे कि आप स्कूल कैसे हमें 5 दिनों के लिए नहीं देंगे। जाते जाते ये जरूर कह गए थे कि हम देख लेंगे कि आप कैसे स्कूल हमें 5 दिनों के लिए, इन 5 दिनों के लिए नहीं देंगे। स्कूल लेने के सारे हथकंडे हमें आते हैं, स्कूल लेने के सारे हथकंडे हमें आते हैं। और वाकई बहुत सारे स्कूल, तमाम एक्सपेरिमेंटल स्कूल हमने भी खोले और लोगों ने खोले, खुलवाए, वह सब ऐसे ही नेताजी लोगों द्वारा, यहाँ तो 5 दिन के लेने का है, पूरी कोशिश की जाती रही कि ग्रैब कर लिया जाए, मैनेजमेंट में घुस जाया जाए, उसको अपना ले लिया जाए। लेकिन इस अरुण ने उसको रजिस्ट नहीं किया, रजिस्ट किया और उन्हें लेने नहीं दिया। कैसे वो आगे आता है, शायद यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है चीजों का। यहाँ नेताजी प्रतीक हो गए गंदी व्यवस्था का, सीधा सीधा प्रतीक हैं। और ऐसे लोगों को जब हम जिता रहे हैं तो ऐसी गंदी व्यवस्थाएं ला रहे हैं जो शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ कैसे अरुण ने इस समस्या का हल निकाला, वह काबिले तारीफ है। इसलिए और ये कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, 135 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, या 750 करोड़ दुनिया भर के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब बताइए, आप सोचिए कि उस टीचर ने क्या किया होगा इसके बाद, सोचिए। नेताजी के चले जाने के बाद अरुण ने सभी 1,500 बच्चों को इकट्ठा किया। जैसे प्रेयर में सब बच्चे इकट्ठा होते हैं, तुरंत घंटी बजवाई और सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया। और छोटे बच्चे, छोटी गोल जिसे हिंदी में या केजी अंग्रेजी में कहते हैं, और से लेकर के इंटर तक के सारे बच्चे थे, सबको एक साथ फिर वैसे प्रेयर की तरफ बुलाया। 1,500 बच्चों को इकट्ठा किया और एक सभा की। सभा में नेताजी से हुई पूरी बातचीत बताई, ऐसा ऐसा हुआ था। और बच्चों से जो हर उम्र के थे, वही दर्जा 1 से या छोटी गोल से दर्जा 12 तक पढ़ने वाले, उनसे पूछा कि बताओ बच्चों क्या होना चाहिए। तुम जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबकी राय महत्वपूर्ण है और तुम्हारी राय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे ही हित की बात है या अनहित की बात है। तो बताओ कि क्या करना चाहिए। उनसे पूछा, बताओ बच्चों क्या होना चाहिए, क्या स्कूल बंद कर देना चाहिए और ये बिल्डिंग 5 दिन के लिए नेताजी को दे देनी चाहिए, या पढ़ाई जारी रखी जाए। सभी बच्चों ने एक स्वर से, कोई विरोध नहीं, सभी बच्चों ने एक स्वर से उसे, ज्यादातर स्कूलों में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उनके मन की चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं,
तो बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और बीच में बाजार में या सिनेमा देखने चले जाते हैं शहरों में या गांव में बाजार में ही। हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, याद आ गया, एक लड़का सुकई था और पेड़ के नीचे आम के पढ़ते थे, तो उससे मास्टर साहब लोग और बच्चे लोग भी बहुत मजा लेने के लिए पूछते थे कि सुकई आज कौन दिन है, कौन सा दिन है। तो कहता था या तो मंगर होई, मंगर मतलब मंगल, और या शनिचर होई, या तो मंगर होई या शनिचर होई। उसका मतलब ये था कि शनिचर है तो कल छुट्टी रहेगी, इतवार है, और अगर मंगल है तो मंगल का बाजार लगता था हमारे यहाँ, सबसे बड़ा बाजार उस क्षेत्र का। तो वो 2-3 उसके पिताजी वगैरह दुकान वहाँ ले जाते थे, तो उसको मास्टर लोग भी 2 बजे छोड़ देते थे, भले 4 बजे तक का स्कूल है, कि जाओ पिताजी की मदद करो स्कूल वहाँ बाजार में। तो वही कभी भी पूछते थे तो या तो मंगल होई या शनिचर होई। तो ऐसे भी ख्वाहिश रहती, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इच्छा होती है कि इससे मुक्ति मिले। बच्चे क्लास क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए कि मन की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। अगर मन की पढ़ाई, मन जिसमें लगे, पूरी तरह से आत्मसात कर ले अगर वो पढ़ाई, तो कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। तो नेताजी के चले जाने के बाद अरुण ने सभी 1,500 बच्चों को इकट्ठा किया प्रेयर में, हॉल में, प्रेयर के खुले मैदान में, और सभा में नेताजी से हुई पूरी बातचीत बताई और बच्चों से जो हर उम्र के थे, दर्जा 1 से दर्जा 12 तक पढ़ने वाले थे, उनसे पूछा कि बताओ बच्चों क्या होना चाहिए, क्या स्कूल बंद कर दिया जाए और बिल्डिंग 5 दिनों के लिए नेताजी को दे दिया जाए या पढ़ाई जारी रखी जाए। सभी बच्चों ने एक स्वर से कहा कि हम चाहते हैं कि पढ़ाई जारी रखी जाए। यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है और हम लोगों के लिए भविष्य का निर्माण हो रहा है, हम स्कूल को बंद होना नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम स्कूल का बंद होना नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब बच्चों की आम सहमति स्कूल न बंद करने की हुई तो अरुण ने बच्चों से कहा अब एक स्टेप और फर्दर, एक कदम और उसी दृढ़ता की तरफ। तो अरुण ने बच्चों से कल सुबह प्रार्थना के समय अपने जितने तुम्हारे आसपास संबंधी हैं, माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, जिनको जिनको संभव हो लेकर के आना और इस विषय पर चर्चा होगी। जिनको जिनको संभव हो सबको लेकर के आना और इस विषय पर चर्चा होगी। अगले दिन करीब 4,000 अभिभावक लोग और बच्चे तो थे ही प्रार्थना के समय उपस्थित हो गए। अरुण को बहुत अच्छा लगा, मतलब उसको अब उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। अरुण को बहुत अच्छा लगा। उसने पूरी बात सारे लोगों को बताई, जैसा वर्बेटिम शब्दशः जितनी बात नेताजी ने कही थी, इससे हुई थी, सारी बात इसने बताई। उसने पूरी बात सारे लोगों को बताई और ये भी कहा कि कल बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि स्कूल चलता रहे। कल की मीटिंग का भी हवाला दिया कि बच्चों का फैसला ये है कि स्कूल चलता रहे। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या इच्छा है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या राय है। सभी लोगों ने, अब थोड़ा इमोशनल मामला हो गया, बच्चों का फैसला भी यही है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों को वोटिंग राइट दे देना चाहिए तो फैसले सही होने लगेंगे और व्यवस्था में शुद्धि आएगी। कम से कम 6-7 साल के बच्चों तक को वोटिंग राइट दे देना चाहिए। आखिर 21 से 18 किया गया तो 18 से 16 किया जाए, फिर 16 से 14 किया जाए, 12 किया जाए, 10 किया जाए, 8 किया जाए। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में, लोकतंत्र में वोटिंग राइट घटाना ही होगा अगर व्यवस्थाओं को हमें सही करना है। तो ये कहानी भी उसी तरफ संकेत करती है, सच्ची घटना है, लेकिन बच्चों ने ही व्यवस्था को सही कराया। तो सभी लोगों ने, चूंकि पूरा बेस बन गया था और बीज पड़ गया था, तो इसलिए फिर विचारों की फसल भी अच्छी ही आई। सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि स्कूल चलते रहना चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि स्कूल चलते रहना चाहिए। सभी लोग इस बात से बेहद प्रसन्न और संतुष्ट थे कि स्कूल ने एक नई ज्योति जगाई है और पूरे क्षेत्र के विकास और एक नई मानसिकता के विकास में जबरदस्त भूमिका निभाई है। तमाम बच्चे वहाँ के टॉप करने लगे थे यूपी बोर्ड में, बहुत सारे
और डायमेंशंस में उस क्षेत्र का विकास होने लगा था, क्योंकि वहाँ का लाइब्रेरी जब वो सबके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर, गाइडेंस सेंटर था, तो वहाँ से बच्चे तमाम इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी आने लगे थे। और खेती किसानी के लिए भी मॉडर्न सारी जानकारियाँ उपलब्ध थी। तो वहाँ का जो कृषि विज्ञान के सब्जेक्ट का सेंटर एक बहुत बड़ा बना हुआ था, जो कि सबको गाइड कर रहा था और मार्केटिंग के लिए भी उनको हेल्प कर रहा था। तो वो पूरे क्षेत्र का पढ़ाई के साथ साथ पूरा डेवलपमेंट सेंटर हो गया था उस क्षेत्र का। तो इसलिए सभी लोगों ने कहा कि स्कूल चलता रहेगा। तब अरुण ने कहा कि लेकिन नेताजी तो आज फिर आने को कह गए हैं। तब अरुण ने कहा कि नेताजी तो आज फिर आने को कह गए हैं स्कूल बंद कराने के लिए, और ये भी कह गए हैं कि हमें स्कूल लेने के सारे हथकंडे आते हैं, और ये भी कह गए हैं कि हमें स्कूल लेने के सारे हथकंडे आते हैं। इस पर सारे अभिभावकों के समूह ने, अब भीड़ नहीं, अब वो जो लोगों का समूह था वो समूह हो गया था, भीड़ नहीं। भीड़ जो बिना जाने सोचने काम करती है, देखा देखी काम करती है। यहाँ सारे लोगों ने कॉन्शियसली तमाम विचार के बाद, गहराई से मंथन के बाद, बच्चों की राय पर अपनी मोहर लगाई। तो अब ये भीड़ नहीं, ये समूह है, भले ही 4000 लोगों का समूह है। इस पर सारे अभिभावकों के समूह ने तुरंत फैसला किया कि चलो अभी तो हम लोग इकट्ठे ही हैं। आसपास के 10-12 गांव के जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनके सारे लोग आए हुए थे। तो चलो, नेताजी का घर तो ज्यादा दूर थोड़ा ही है, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, चलो हम सब एक साथ उनके घर चलते हैं। और पूरा समूह पैदल ही उनके घर की तरफ चल पड़ा, और पूरा समूह पैदल ही उनके घर की तरफ चल पड़ा। इतने सारे लोगों के साथ घर के बाहर घर की तरफ आने की खबर तो नेताजी को मिल गई, नेताजी की घिघियां बंध गईं। इतने सारे लोगों के एक साथ घर के तरफ आने की सूचना पाकर, खबर पाकर नेताजी किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और उनकी हालत खराब हो गई। और जब समूह ने उनके घर से पहुंच करके कहा कि नेताजी आप स्कूल क्यों बंद कराना चाहते हैं, आप स्कूल बंद कराने क्यों गए थे, तो नेताजी ने कहा कि घर में शादी है, इससे अच्छी बिल्डिंग आसपास नहीं है, और 5 ही दिन की तो बात है। समूह ने कहा कि 5 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। समूह ने कहा 5 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों का भविष्य का सवाल है, जिसमें एक एक पल महत्वपूर्ण है, बच्चों का नाम आज है, कल नहीं। उनके एक दिन का भी नुकसान नहीं हो सकता। अगर यह स्कूल नहीं बना होता तो क्या आपके बच्चे की शादी नहीं होती? अगर यह स्कूल नहीं बना होता तो क्या आपके बच्चे की शादी नहीं होती? स्कूल को चलते रहना सबसे बड़ी पूजा है, उसमें हम लोग किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और नेताजी इस बात को ध्यान रखिए, आप नेता हमारे वोटों की वजह से हैं। अगर आपने स्कूल बंद कराने के बारे में सोचा भी या कुछ भी किया तो आप फिर नेता नहीं रहेंगे। अगर आपने स्कूल बंद कराने के बारे में सोचा भी या कुछ भी किया तो फिर आप नेता नहीं रहेंगे। हम सब न केवल आपको वोट नहीं देंगे बल्कि आपके विरोध में प्रचार करेंगे। आप हमारे ही वोटों से जीत कर नेता बने हैं, और हम सब आपकी नेतागिरी को अस्त भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपना भला चाहते हो तो उस स्कूल की तरफ आंख उठाकर भी न देखें। अपना भला चाहते हो तो उस स्कूल की तरफ आंख उठाकर भी न देखें। शादी की व्यवस्था कहीं न कहीं हो ही जाएगी, और चलिए हमारे साथ उस स्कूल में इतने समर्पित भाव से पढ़ा रहे उस प्रिंसिपल से माफी मांगिए, और चलिए हमारे साथ, और उस स्कूल में इतने
समर्पित भाव से पढ़वा रहे, क्षेत्र का विकास कर रहे उस प्रिंसिपल से माफ़ी मांगिए। नेताजी ने नानुकुर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ उन्हें जबरदस्ती खींचकर स्कूल ले गई। जबरदस्ती खींचकर स्कूल ले गई। प्रिंसिपल साहब ने के सामने माफ़ी मंगवाई। प्रिंसिपल साहब से भीड़ ने अपने सामने माफ़ी मंगवाई और प्रिंसिपल साहब से आग्रह किया कि आप उसी भाव से स्कूल चलाते रहिए और क्षेत्र के विकास के प्रकाश स्तंभ बने रहिए। जब मैंने कई लोगों से इस कहानी की चर्चा की तो सबने एक स्वर से कहा, इसका तो हिंदुस्तान या धरती के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। इसको तो हिंदुस्तान के और धरती के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और इस कहानी का नाम होना चाहिए अनुशासित इनकलाब। तमाम लोगों ने सुझाव दिया कि इस कहानी का नाम होना चाहिए अनुशासित इनकलाब। पूरा समूह 4-5 हजार लोगों का इकट्ठा है, न नारे लगा रहा है, न तोड़फोड़ कर रहा है, न किसी तरह का किसी के लिए डिस्टरबेंस कर रहा है, किसी का आने जाने का रास्ता रोक रहा है। सारा काम नियमित चल रहा है और एक गलत काम को सही कर दे रहा है। जो गलत नेताजी चाह रहे थे वो नहीं होने दे रहा है। तो बिना किसी को तकलीफ दिए हुए अनुशासित तरीके से एक इनकलाब या क्रांति या परिवर्तन हो रहा है। तो जब मैंने कई लोगों से इस कहानी की चर्चा की तो सबने एक स्वर से कहा कि इसको तो हिंदुस्तान या धरती के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और इस कहानी का नाम होना चाहिए अनुशासित इनकलाब। बच्चों ने और जन समूह ने इनकलाब तो किया, लेकिन बहुत ही अनुशासित तरीके से, और उनके पेरेंट्स ने भी इसी तरह से बहुत अनुशासित तरीके से इनकलाब किया। और प्रिंसिपल साहब ने भी बच्चों के विवेक का सहारा लिया, बच्चों से पूछा और बच्चों ने एक स्वर से सही फैसला दिया। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था, बच्चों को हमारे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बच्चों को हमारे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जहाँ बच्चों की सम्यक राय ली जाएगी, निश्चय ही वहाँ व्यवस्था और जीवन सुखमय, आनंदमय और स्वर्ग जैसा होने लगेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना एक जगह घटी है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना एक जगह घटी है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा देश और पूरी दुनिया अब परिवर्तन के लिए और अनुशासित इनकलाब के लिए तैयार है। कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना एक जगह घटी है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा देश और पूरी दुनिया अब परिवर्तन के लिए, अनुशासित इनकलाब के लिए तैयार है। जैसे भड़भूजे की हांडी में यदि तापमान उचित स्तर पर पहुंच जाता है, काफी गर्म हो जाता है, तो भले ही एक दाना पहले फूटे, लेकिन हर थोड़ी देर में सारे दाने फूटने लगते हैं, उनका भूजा बनने लगता है। तो भले ही एक दाना सबसे पहले फूटे, लेकिन थोड़ी देर में सभी दाने फूटने लगते हैं। उसी प्रकार, क्योंकि वो तापमान ऐसा आ जाता है कि किसी न किसी को तो पहले फूटना होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो एक दाना फूटेगा, लेकिन सब फूटने के लिए तैयार हैं, ललायित हैं। उसी प्रकार अब हर जगह लोगों को अपनी शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। अब लोग प्रत्याशियों की चालाकी और उनकी समझ से वोट नहीं देंगे, उनके स्वार्थ और स्वांग से वोट नहीं देंगे, बल्कि अपनी समझ से वोट का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसी से शीघ्र ही अनुशासित इनकलाब आएगा। घर में बच्चों की राय लेकर के जब लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों को वोट दीजिए, तो लोग कहते हैं अच्छा कौन है, कैसे पता लगाएं। हमने कहा घर में जो सबसे छोटा बच्चा उसे पूछ लीजिए, वो सही बता देगा, क्योंकि वो निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, खुली आंखों से देख के बताएगा। बाकी अपनी समझ से वोट का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसे से शीघ्र ही अनुशासित इनकलाब आएगा। यह घटना जो एक स्कूल में घटी है, शीघ्र ही हर जगह संभव होने लगेगी। वैसे भी पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग इस मानसिक परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो धीरे धीरे होंगे। जैसे अच्छे स्कूलों का होना, अच्छे प्रिंसिपल का होना, अच्छे लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में जाना, वहाँ पर इस तरह के प्रयोग होना। तो बहुत सारी चीज़ें स्लोली होंगी, तुरंत नहीं होगा, लेकिन 5, 10, 15 सालों में
यह परिवर्तन पूरे देश और पूरी दुनिया में होगा। इसी के साथ आज की भावगंगा हम लोग आज यहाँ पर विराम देते हैं। कल हम लोग और अन्य विषयों के अलावा जो अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.75% बढ़ाया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया को प्रभाव डालने वाला है। कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्या हो सकता है, इस पर कल चर्चा करेंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर करीब 7-8-10 दिन का गैप हो गया था, आज फिर शुरू हुआ भावगंगा का ये प्रोग्राम। मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है आपके साथ आकर, और इस पेड़ों के नीचे बैठकर चिड़ियों के बीच में। और फिर थोड़ी वही घमछैयाँ है, धूप भी हो जा रही है, सूरज दिखने भी लग रहा है, फिर बादल ढक भी ले रहा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मौसम परिवर्तन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसकी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज का दिन आपका शुभ हो।